सावधान, बाईं ओर। अरे प्रभु श्री राम। भागो भागो। बल और बुद्धि दोनों के धनी हैं। पर बेचारे कितने दुखी होंगे जब अपने आराध्य श्री राम का सत्य जानेंगे। सिया राम की कहानी दर्द से भरी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। त्राहिमाम, त्राहिमाम। धन्य हो गया मैं महाराज जनक, जहां साक्षात भूमिजा माता अवृत थीं। उनकी धूल इस माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। तर गया महाराज ये हनुमान। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने दुख के भवन में डूबी मेरी सीता को तब संभाला था जब आस का हर दिया बुझने जा रहा था। वक्त से पुत्र बन गए आप उसके। ये तो प्रभु की लीला का फल है महाराज। इनकी भक्ति ने एक मरकट को महावीर और माता के प्रेम ने पुत्र बना दिया। मैंने सुना है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये राज्य वृद्धि का उचित मार्ग है। उद्देश्य राज्य की नहीं, धर्म और मर्यादा की वृद्धि है महाराज। वो मर्यादा जो जीवन के हर क्षेत्र, हर पड़ाव में चाहिए, फिर चाहे वो बलिदान हो या भोग विलास। मर्यादा मनुष्य का अभिन्न अंग है, जीवन के संतुलन का आधार है। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा, तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशोध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशोध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने अपना दिव्य तुनीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सोमकर, हाँ, हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, मुझे को सैनिक, शांत रहो। वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे।
खोजो उन बच्चों को और ले चलो महाराज के पास। भैया, कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी, स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है, स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना भेष बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश बड़ा ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें। नहीं हनुमान, मैंने उनकी माता वन देवी के दर्शन किए हैं, किंतु सुनैना को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन बालकों को पहचानने में कोई भूल की है, और वो उन्हें देखते ही क्षण भर में उन्हें पहचान जाएगी कि वो सीता के पुत्र हैं या नहीं। और इस स्पर्धा का आयोजन भी इसीलिए किया जा रहा है। मन भी विचित्र माया है। एक और कहता है कि सीता के विषय में कोई समाचार तक ना सुनो, तो दूसरी ओर जब किसी समाचार की आशा टूटती है तो मन भी टूट जाता है।
महाराज, कृपया मेरे और सीता के तप को भंग मत कीजिए। इतने वर्षों से सीता से भिन्न रहकर जो मैंने पाया है, उसकी मर्यादा मत छीनिए महाराज। राजन, अपने पद की सीमा लांघ कर कुछ कहना चाहता हूं। इस स्थिति में अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आने वाली नववधू को महाराज जनक और महारानी सुनैना अपनी पुत्री की भांति प्रेम मान सम्मान देंगे। कोई आपके विरुद्ध अपवाद नहीं करेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए निमंत्रण देने आया था गुरुवर, और अश्वमेध यज्ञ सपत्नी ही किया जाता है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। कोश, हमें स्पर्धा में जाना है और तुम अश्व से बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, अनुमति ले रहा हूँ। कैसे अनुमति? इस पर सवार होकर सीधे स्पर्धा में जाने की। कौन है? कौन है वहां? मेरा अश्व चुरा रहे हो? नहीं, अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे। अनुमति है। किसकी अनुमति? मैंने तो कोई अनुमति नहीं दी। हाँ हाँ, किसने दी अनुमति? इसकी। और वैसे भी अश्व पे सवारी करनी है तो अनुमति अश्व से ही लेंगे। ये कोई देगा अनुमति? मैं दूंगा अनुमति। तो दीजिए अनुमति। अच्छा, अश्व का चारा है अनुमति कि मांगी और दे दी? कोई चारा ही तो नहीं बचा, इसीलिए। ये देखो, बहुत सारा चारा है। वो चारा नहीं। कोई चारा नहीं। मेरा अश्व चुरा रहे हो और अनुमति मांग रहे हो। निर्लज्ज, चोर। अरे चोरी नहीं की, अनुमति है। अपना अश्व से पूछ लीजिए। मैंने मांगी थी अनुमति और उसने कर कर हाँ किया। अभी सिखाता हूं तुम्हें अश्व की भाषा। सोमवीर, डंडा लाओ, चोर है बाहर। अरे चोर, अरे सिपाहियों, पकड़ो चोर, आओ पकड़ो चोर, चोर, चोर। चोर, 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 चोर। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। अद्भुत श्री राम, अद्भुत। सपत्नी यज्ञ में बैठने के लिए, अपने कर्मों से संसार को तारने के लिए आपने दूसरे विवाह का निर्णय ले लिया। पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस ये सूचित करने आया हूं कि स्पर्धा की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। कल से स्पर्धा प्रारंभ कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं श्री राम। आप तो जानते ही हैं, छोटे भाई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आशा करता हूं कि आप इस अपमान को अपने मन से नहीं लगाएंगे। नहीं महाराज, मुझे उनके नेत्रों में, उनके शब्दों में अपमान नहीं, अपनी भतीजी की पीड़ा का दुख दिखा। उनका भाव समझता हूं मैं महाराज। मैं तो भाव विभोर ये देखकर कि सीता से कितना प्रेम करते हैं वो। उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है महाराज।
केवल अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्य है आप श्री राम, धन्य है। वर्षों बाद मिथिला पधारे हैं, हमें आतिथ्य का अवसर दीजिए। आपसे एक विनती है, धनुर्धरों की जो प्रतिस्पर्धा होने जा रही है उसे देखकर ही प्रस्थान करें। श्री राम जैसे धनुर्धर को सामने देखकर तो उससे प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ेगा। अवश्य महाराज, उन वीर बालकों को मैं देखना चाहूंगा जिन्हें आपने अपना दिव्य तुनीर दे दिया। धन्यवाद। ये क्या? वरमाला के लिए फूल लिए थे, सारे बिखेर दिए। क्षमा करना देवी। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। आपका विवाह है? नहीं। तो वरमाला बनानी थी। किसके लिए? मेरे लिए। आपका विवाह नहीं तो फिर वरमाला क्यों? चोर 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 चोर! तुम चोर हो? वैसा होता नहीं है। जैसे आप वधू नहीं हो और वरमाला आपकी है, वैसे। देखिए, हमें जाने दीजिए। हमें कार्य संपन्न करना है और उसी उद्देश्य से तो हम मिथिला आए थे। और ये सैनिक तो भ्रमित है। हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। हम आपकी सारी शर्त मानते हैं। छोड़ दीजिए। ये मेरी वरमाला। देखिए, ये मेरा वचन है। संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। छोड़ दीजिए। सुनो, कृपा कीजिए देवी। हम श्री राम के भक्त हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वो रहे चोर! अरे सिपाहियों पकड़ो! सैनिकों पकड़ो, भागे जा रहा है। बड़ी विचित्र बालक है, पर राम भक्त। तो ये चिंता है आपको, कहीं लवकुश का सामर्थ्य उन्हें उद्दंडी और अविचारी न बना दे। हाँ ऋषिवर, जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो अनुचित पग पड़ने की संभावना होती ही है। और लवकुश के सर पर राज्य के साथ साथ धर्म का भार भी आने को है। उन्हें शिक्षा स्वयं भगवान वाल्मीकि से मिली है। रही बात उद्दंडता की, तो ये आयु का दोष है जो धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाएगी। गृहस्थ जीवन की गंभीरता धारण करने से पहले ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विनोद और उद्दंडता का परिचय प्राप्त कर ले। विनोद का ये परिचय और अभ्यास ही कठिन से कठिन परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भार संभालने का समय आने तक आपके पुत्र योग्य होंगे। ऋषिवर, क्या भगवान वाल्मीकि लवकुश को अयोध्या लेकर जाएंगे? यदि उन्हें स्वयं लवकुश को ले जाना होता और केवल राम परिवार को एक करना होता तो इतने वर्षों तक आपको वनवास का दंश क्यों भोगने देते? अर्थात यहाँ प्रश्न केवल श्री राम के साथ भेंट का नहीं है, बल्कि समस्त अयोध्या के हृदय परिवर्तन का है।
भगवान वाल्मीकि और उनकी शिक्षा पर विश्वास रखिए। वो लवकुश को बिना उचित ज्ञान दिए अयोध्या नहीं भेजेंगे। और अभी उचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है लवकुश का मिथिला प्रवास। कुश, वरमाला भी ठीक थी। वर कहाँ से लाएंगे उन देवी के लिए? पता नहीं। फिर वचन क्यों दिया? करुण वचन नहीं देता तो माता को दिया वचन टूट जाता। मिथिला नरेश के समक्ष स्पर्धा से पहले ही चले जाते। अब क्या करें? कुश, सैनिक थोड़ी ही ना हमारा नाम जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो? तो अकेले नहीं हो, पूरा का पूरा चोरों का दल है। अरे कैसा दल? भागो। अरे महाशय, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कहा ना, मैंने आपका अश्व नहीं चुराया। मैंने आपके अश्व से अनुमति मांग ली थी। उसने हाँ में सर भी हिलाया। फिर भी आप हमसे क्रोधित हैं। तुमने उचित नहीं किया कुश। किसी और की संपत्ति को बिना अनुमति के। भैया, अश्व का स्वामी भले ही व्यक्ति था, किंतु स्वयं अश्व भी तो स्वयं का स्वामी है। मैंने उससे पूछा था और उसने हाँ में सर भी हिलाया था। राजकुमारों को कब से अनुमति मांगनी पड़ी? क्या? अर्थात ऋषि कुमारों को। राजकुमार हो या ऋषि कुमार, अनुमति तो लेनी ही पड़ती है। अब तो सैनिकों के साथ उस अश्व के स्वामी से भी छुपना पड़ेगा। पूरा मिथिला पीछे पड़ गया हमारे। यदि पकड़े गए तो ना श्री राम से भेंट होगी और ना माता को दिया वचन पूरा होगा। हाँ, पकड़े गए तो अधिक बुरा होगा। पकड़े गए तो नहीं, पकड़े गए हो। देवी, आप यहाँ कैसे? मिथिला वासी हूँ, चप्पा चप्पा के आते छिपने का। देखिए, ये मेरा वचन है। संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। अरे कोई मुझे इस चप्पे से तो निकालो। देवी, किसी मिथ्या बोध के कारण आपके सैनिक और वो अश्व का स्वामी हमारे पीछे पड़ गए हैं। परंतु मेरी बात सैनिक, देर रुक जाइए। हमारा कार्य सफल होते ही आपको सब विस्तार में बता दूंगा। अरे मेरी बात तो पहले मुझे इस मटके से निकालो। ओ गुरु, रुक जाइए। सैनिक, धैर्य रखिए। अरे कैसे धैर्य रखूं? अब मेरा विश्व इस मटके में समा गया है, ऐसा लग रहा है। आपको मटके से भी निकालेंगे और आपको वरमाला भी मिलेंगी। राजकुमारों की हर इच्छा पूरी होती है, बस कहने की देरी है। राजकुमार? ऋषि कुमार? अरे राजकुमार हो या ऋषि कुमार हो, कोई मुझे इससे निकालो। देवी, वरमाला दे देंगे, किंतु वर का थोड़ा कठिन है। मैं वरमाला भी पहनाऊंगा और वर भी बन जाऊंगा। कोई मुझे इससे तो निकालो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी पड़ी है, पहले इन्हें निकालो। हाँ, प्रयास तो किया था, किंतु निकले नहीं। रुको। अच्छा, बैठो बैठो। रुको।
ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं राक्षसी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे लज्जा आ रही है इन्हें, वो कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है ना। उन्होंने स्वयं कहा था वर भी है और वरमाला भी पहनाएंगे। यदि आप वरमाला पहनाएंगी तो मना नहीं करेंगे, है ना उपगुरु? तो क्या विचार है आपका उपगुरु? मिल गए। वर्णन जो दिया था उसके अनुसार यही वो चोर है। ले चलो इन्हें महाराज के पास। ऐसा साहस मिथिला के पुजारी, त्रिकाल के जमाता, वास्तव में समस्त मिथिला के जमाता है। आपने इनका अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया सैनिक? क्षमा करें देवी प्रसूता, परंतु कोई बात नहीं। पिताश्री, श्री त्रिकाल महोदय प्रणाम। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी पुत्री ने इन महाशय का चयन किया है। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। जाइए जाइए, उन तुनीर चोरों को कहीं और खोजिए सैनिक जी। अवश्य। पुत्री, मैं अगस्त गोत्र का शिव उपासक त्रिकाल शरण शर्मा हूं और ये मेरी पुत्री प्रसूता है। आप हमारे आवास पर अतिथि होकर पधारिए महाशय और अपना परिचय दीजिए। मैं भरद्वाज गोत्र का वैष्णव सोमकरण हूँ और ये मेरे भ्रातृश्री अवस्त्रा है। मैं उनकी ओर से अपने विवाह का क्षमा करें, अपनी ओर से इनके विवाह का प्रस्ताव। सुनो सुनो सुनो, मिथिला के जमाता, अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र के स्वागत में कल प्रातःकाल भव्य उत्सव होगा। उसके पश्चात संसार भर से धनुर्धारी आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा शुभ होगा और कल श्री राम से भेंट भी निश्चित है। हाँ भैया, कदाचित माता सीता भी उनके साथ हो। अवत्सरा भैया कहाँ गए? राजकुमार लव, राजकुमार कुछ भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये? मुझे सताने में क्या आनंद आता है सबको। माता! टोकरी के भीतर छुपने का छल अच्छा है। पूरी मिथिला हमें तुनीर चोर समझती है, इसलिए तुम हमसे तनिक दूर ही रहना। वे नहीं जानते कि तुम हमारे साथ हो। हाँ, उपगुरु अवत्सरा वरमाला बनाने के पुष्प लेने गए हैं प्रसूता के साथ। तुम भी जाओ और विवाह की तैयारियां करो। हम स्पर्धा जीतकर अभी आते हैं।
किंतु मुझे भी श्री राम से मिलना है। उनसे मिलने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसके भाग्य में जब उनके दर्शन होंगे वे तभी उसे मिलेंगे। हाँ, किंतु ठीक है, चलो, किंतु अपनी टोकरी की व्यवस्था स्वयं कर लेना। कहाँ है टोकरी? अरे, यदि मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो मुझे छुपने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख बना गए मुझे। अरे चलो चलो, शीघ्र चलो, प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। हाँ हाँ, चलो मित्रों, शीघ्रता करो नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। कदाचित किसी कुमार में सीता की बस एक झलक दिख जाए। आज की धनुर्धार प्रतियोगिता में संसार भर से मिथिला पधारने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्र ही मिथिला नरेश की उपस्थिति में आप सबकी प्रतीक्षा का अंत होगा और स्पर्धा का आरंभ होगा। मिथिला नरेश महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक की, 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 महाराज जनक की। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः, ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्यसमन्वितः, दिव्यज्ञान विभूषितः, सिद्धिसम्पन्न एव च, विदेहेश्वास दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। और आज महाराज जनक के साथ ही मिथिला की पावन धरा पर मिथिला के जमाता, रावण के मर्दक कौशल नरेश, धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पट पड़ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आप समझे या न समझे, मिथिला की जनता अपनों और अन्यों में अंतर जानती है। यही तो दुख है कुशाध्वज। मिथिला की ज्ञानी प्रजा भी धर्म अधर्म में अंतर नहीं पहचान पा रही। जिसने भी श्री राम को नहीं अपनाया वो धर्म से वंचित रह जाएगा। हमारी प्रजा का यह आवेश भी मेरी ही भूल है। कदाचित उन्हें आभास ही नहीं है कि मेरे हृदय में श्री राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है, और जब उन्हें ज्ञात होगा तो संभवतः उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा।
अयोध्या नरेश, मिथिला के जमाता सियावर रामचंद्र की। 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 लगता है श्री राम मंच पर आ गए। भैया मुझे इन्हें देखना है, शीघ्र चलिए ना। चलो। कैसे जाएं? मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। लगता है श्री राम को देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कुश। आओ मेरे साथ। भैया श्री राम। श्री राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भैया इस समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। नहीं कुश, ध्वज राज्य की गरिमा होती है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, और प्रहार तो शत्रुओं के ध्वज पर भी नहीं करना चाहिए कुश। स्मरण है ना माता ने क्या सिखाया था? तन को छलनी करने से भी अधिक घातक है भावनाओं को तार तार करना। तन के घाव भर जाते हैं, मन के नहीं। हनुमान जी होते तो कितना अच्छा होता। पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते। यदि माता ने महाराज जनक से मिलने के लिए मना न किया होता तो दर्शन तो क्या, अभी तक तो भेंट भी हो चुकी होती श्री राम से। किंतु तुमने उचित कहा कुश, पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते हनुमान जी। हे पवन देव, भक्त को भगवान से रोकना प्यासे को जल से दूर रखने के समान है। हमने भी आपके पुत्र हनुमान जी की भांति श्री राम की अनन्य भक्ति की है। इतने संकट पार कर हम यहाँ आए हैं। अब तो सहायता कीजिए ना। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया अपने वेग का थोड़ा कम करें और हमें केवल श्री राम के दर्शन का आनंद दे। सने
श्री राम श्री राम